सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। जिला चिकित्सालय की किचन में बनता पाया गया मुर्गा, अधिकारी पहुंचे जांच करने के लिए। विधायक प्रतिनिधि पंकज श्रीवास्तव ने मारा छापा, किचन में बन रहा था मुर्गा। जिला चिकित्सालय में किचन में जिस जगह मरीजों के लिए खाना बनाया जाता है उसी जगह पर मुर्गा बनता पाया गया। विधायक प्रतिनिधि पंकज श्रीवास्तव जब अचानक वहां पहुंचे तो वहां जाकर देखा वहां मुर्गा बनता पाया गया। इसकी सूचना पंकज श्रीवास्तव द्वारा आला अधिकारियों को दी गई और इसके बाद जांच शुरू कर दी गई। क्या बंदा बस बढ़िया भाई। क्या बना है? अच्छा चेक करो। मुर्गा वेरी गुड। तो तुमने बना लिया? सर मैं यहाँ मौजूद हूँ और एकदम मुर्गा बनते हुए पाया गया है। मुर्गा बना हुआ कितना लगे हो यार? जी आ जाओ। आंखों में मिर्ची झोंककर लूट का किया गया प्रयास, लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा, पुलिस के किया गया हवाले। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विगत रात व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने का प्रयास किया गया। हालांकि मिर्ची पाउडर डालने वाले आरोपी युवक को मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उसकी पिटाई लगाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मिली जानकारी अनुसार बीती रात चौधरी मोहल्ला आशवानी माता मंदिर के पास गुजर रहे एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिर हुआ सिटी चैनल की खबर का असर। अनुविभागीय अधिकारी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान मकसूदनगढ़ को निलंबित कर सेवा सहकारी समिति डोंगर मोतीपुर में किया संलग्न। मकसूदनगढ़ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उड़ाई जा रही थी नियमों की धज्जियां। संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को किया जा रहा था परेशान। टाइम पर नहीं खोली जा रही थी उचित मूल्य की दुकान। राशन पानी की इसी खबर को सिटी चैनल द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। आज अनुविभागीय अधिकारी राधोगढ़ ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संचालक को निलंबित कर सेवा सहकारी समिति डोंगर मोतीपुर में किया संलग्न। निशुल्क बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड, कई लोग पहुंच रहे ऑनलाइन की दुकान पर अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 22 मार्च तक आपके द्वार आयुष्मान नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ के द्वारा कक्षा 10 एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के कारण उत्पन्न तनाव व थकान को दूर करने के लिए छात्र छात्राओं को पतंजलि जिला योग समिति गुना के योग शिक्षकों द्वारा कराए गए योग अभ्यास, आसान प्राणायाम तथा तनाव को दूर करने हेतु विशेष प्रकार के प्राणायाम, भ्रामरी और अनुलोम विलोम का कराया गया अभ्यास। छात्र संगठन NSUI द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा गया PG कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन। BA BSc BCom तृतीय वर्ष के पेपर अब से 1 महीने पहले ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से कराए गए, लेकिन अभी तक उन छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ेवालाजी पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन हुआ शुरू, कल से लगेगा कोरोना का टीका। गुड़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन के लिए आज पंजीयन शुरू किया गया। वार्ड नंबर 8 में कॉलोनी वासी नाली न होने के कारण हो रहे हैं परेशान, कई सालों से जूझ रहे हैं समस्या से। पुरानी छावनी स्थित वार्ड क्रमांक 8 में कॉलोनी के लोग कई सालों से अपनी कॉलोनी में नाली न होने के कारण परेशान हैं, जिससे पानी इधर उधर फैलता रहता है और गंदगी फैली रहती है और लोग परेशान होते हैं।
पुरानी छावनी में विगत रात बिशन सिंह कलावत के घर में चोरों ने की चोरी। लगभग 10,000 रुपए सहित गहने आदि उड़ा ले गए चोर। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी छावनी में विगत रात बिशन सिंह कलावत के घर में पीछे से पेड़ पर चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करके घर के अंदर रखे 10,000 नकदी रुपए एवं गहने आदि चोर चुरा ले गए। बिशन सिंह रावत द्वारा बताया गया कि उसने ये रुपए नगर पालिका द्वारा लोन के लिए लिए थे। कस्तूरबा विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत एक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों के लिए कोरोना से बचाव हेतु मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया एवं मादक पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। रोगी कल्याण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन सुबह प्रातः 10 बजे सिविल सर्जन कक्ष क्रमांक 2 में जिला चिकित्सालय में किया गया। दुनिया में मानव अधिकारों का हनन ज्वलंत प्रश्न। विजय कुमार जैन राधुगढ़ द्वारा भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने आम नागरिक के अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। इन्हें संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहा है। नीति निर्देशक तत्वों में विश्व वंदनीय अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के पावन संदेश जियो और जीने दो के साथ विश्व शांति प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सहमति की गई। इसी प्रकार मौलिक अधिकारों में आम आदमी के सर्वांगीण विकास की कानूनी व्यवस्था की गई है। दुकान संचालक पर लगा मास्क नहीं पहनने और दुकान पर भीड़ इकट्ठा करने का चालान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज चालानी कार्यवाही जारी रही। इसी क्रम में हनुमान चौराहे पर लोगों के बनाए गए चालान, जिसमें एक दुकानदार संचालक पर मास्क न पहनने और दुकान पर भीड़ इकट्ठा करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नवीन मेडिकल वार्ड में मची है गंदगी, बेड पड़े हैं कबाड़ेनुमा। गुना जिला चिकित्सालय नया मेडिकल वार्ड बिल्डिंग के अंदर गंदगी मची हुई है। वहीं टेबल बेड आदि कबाड़े की तरह पड़े हुए हैं। आसपास कई वार्ड हैं, जिससे बदबू बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। कलेक्टर ने गुना शहर के लक्षित 100% व्यक्तियों के कोरोना टीकाकरण के लिए जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों से किया आह्वान। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुना शहर गंभीर रोग से ग्रस्त है। 45 से 59 वर्ष के व्यक्तियों एवं 60 वर्ष और उससे ऊपर के समस्त व्यक्तियों के वैक्सीनेशन हेतु नगर पालिक परिषद गुना के समस्त पूर्व पार्षदों, पूर्व अध्यक्ष एवं शहर के समाज सेवी संस्थानों के पदाधिकारियों की आयोजित बैठक में टीकाकरण के लिए सहयोग की अपील की गई। इस हेतु उन्होंने मतदान केंद्र की वार्ड वार तैयारी की गई एवं योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। शासकीय भवनों के सामने से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जिले में प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में भू माफिया सहित विभिन्न अवैध धंधों में लिप्त माफियाओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार तहसीलदार बमोरी निर्मल सिंह राठौड़ द्वारा बमोरी तहसील के मुहाल कॉलोनी गाँव में शासकीय बिल्डिंगों के आगे गुमटी रखकर किए गए अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम द्वारा जेसीबी से हटाया गया। पंजीकृत एवं वास्तविक कृषकों से मानक स्तर का ही चना सरसों उपार्जन किया जाएगा। चना सरसों का उपार्जन 22 से 25 मई तक। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर चना सरसों उपार्जन हेतु विस्तृत निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए हैं। निर्देशों के क्रम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समर्थन मूल्य पर पंजीकृत वास्तविक कृषकों से चना सरसों उपार्जन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 1 अप्रैल से 15 मई तक 68 खरीदी केंद्र निर्धारित। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 1 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा इस हेतु जिला स्तरीय उपार्जन समिति के सदस्यों की सर्वसहमति से गुना जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन हेतु 68 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए हैं। रंगपंचमी के अवसर पर मां जानकी करीला धाम ट्रस्ट ने किया आह्वान। मेला में 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेला में साथ न लाने की गई अपील। बिना मास्क चेहरा ढके करीला धाम न आए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में लोकतंत्र सम्मान दिवस के तहत तिरंगा यात्रा शनिवार दोपहर 11:30 बजे निकाली जाएगी, जो बापू पार्क से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण के साथ शुरू होकर अंबेडकर भवन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाप्त की जाएगी। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और तिरंगा यात्रा गुना के प्रभारी एडवोकेट महेंद्र वर्मा उपस्थित रहेंगे। एनएसएस कैंप में कन्या पूजन से बौद्धिक सत्र का शुभारंभ किया, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। ग्रामीण अंचल से निकाली प्रतिभा कक्षा 2 छात्रा वैष्णवी मीना संगीत गायन में निपुण, चाचौड़ा बीनागंज। एनएसएस कैंप महेशपुरा का संचालन प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी आरसी घावरी के सानिध्य में संचालित किया जा रहा था। शिविर के 6वें दिन के बौद्धिक सत्र में कन्या पूजन से बौद्धिक सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेंद्र श्रीवास्तव, कृषि विस्तार अधिकारी एवं पूर्व विकास खंड प्रबंधक आजीविका मिशन ने किया। सरस्वती वंदना शालिनी मीना, पायल सेन, स्वागत गीत पायल सेन, तनुमाली शालिनी मीना ने प्रस्तुति दी। तत्पश्चात ग्रामीण अंचल से निकाली प्रतिभा कक्षा 2 छात्रा वैष्णवी मीना की संगीत गायन में निपुण है ने भजनों की सुंदर प्रस्तुति से अतिथियों का मन मोह लिया। अतिथियों के रूप में ग्रामीण जन प्रेम नारायण मीना, जगदीश सुमन, हनुमान सिंह मीना को मंच पर स्थान दिया व छात्रों का स्वागत करवाया। बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। आरोन में मैन मार्केट में पुलिस व नगर परिषद की कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सख्ती शुरू। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आरोन पुलिस व नगर परिषद ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस व नगर परिषद के कर्मचारियों ने नगर में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। इसमें अधिकतर चालान मोटरसाइकिल से घूमने वाले लोगों के काटे गए। पुलिस व नगर परिषद सहित तहसीलदार ने इस दौरान लोगों को सही ढंग से मास्क पहनने की हिदायत दी। गौरतलब है कि नगर के लोगों को कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है, न सामाजिक दूरी अपना रहे, न ही मास्क का उपयोग कर रहे। इसी को लेकर आज नगर परिषद, पुलिस प्रशासन, नायब तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई कर बिना मास्क के लोगों के चालान काटे। बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ द्वारा सीएमएचओ को सौंपा गया ज्ञापन। सीएचओ को बॉस के रूप में पदस्थ करने पर जताया विरोध। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पदस्थ सीएचओ के कार्य दायित्व के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में संघ निवेदन करता है कि कुछ दायित्व जो कि सीएचओ को दिए गए हैं, उनमें से कुछ दायित्व हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की दृष्टि से दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देशों के संबंध में संघ निवेदन करता है कि जो दायित्व सीएचओ को दिए गए हैं, उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। निशुल्क बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड। कई लोग पहुंच रहे ऑनलाइन की दुकान पर अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 22 मार्च तक आपके द्वार आयुष्मान नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसी भी कारण से वंचित परिवारों की निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपको बता दें कि ये आयुष्मान कार्ड एकदम निशुल्क बनाए जा रहे हैं। इसके लिए पहले उपभोक्ता को 30 रुपए अदा करने होते थे, अब ये राशि भी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि इस राशि का भुगतान सरकार इन सेंटर्स को करेगी। नाम बताइए। मेरा नाम सर अरविंद धाकड़ है जी। सर, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है, इसके माध्यम से कार्ड बनाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, और इसका लाभ जो है वो 5 लाख तक फ्री इलाज है किसी भी लाभार्थी को। और अभी इस मार्च के महीने में बिल्कुल निःशुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं लाभार्थियों को, और इससे कई लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। कई लोग अभी तक लाभ भी ले चुके हैं, और हमारे द्वारा अभी तक 200-300 कार्ड बिल्कुल निःशुल्क फ्री बनाए जा रहे हैं। दुकान का हमारा पता है न्यू कॉलेज टाइपिंग कंप्यूटर, बूढ़े वाला जी चौराहा, गुना। जी सर, उसके लिए आपको समग्र आईडी, आधार कार्ड, दोनों कागज़ की आवश्यकता पड़ती है। और जो लाभार्थी अपना कार्ड बनवाना चाह रहा है, उसके लिए स्वयं को आना ज़रूरी होता है, जिससे उससे फिंगरप्रिंट लगता है बनवाने के लिए। अभी तक आपके द्वारा कितने कार्ड बनाए? लगभग इसी महीने में 250 सबके कार्ड के समथिंग अभी तक बनवाए जा चुके हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मैडम, सर, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जितने लाभार्थी हैं सभी लोग आ रहे हैं दुकान पे और कार्ड बनवा रहे हैं फ्री निःशुल्क। जी सर, आपका नाम?
जगदीश कुमार रजक, प्राथमिक शिक्षक, एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय मानपुर में पदस्थ हूँ। अभी आयुष्मान कार्ड में मेरी ड्यूटी लगी हुई है झुग्गी बस्ती सेक्टर नंबर 2 में। सर ना मेरी जिस आंगनबाड़ी में ड्यूटी लगी है उसकी सहायिका और कार्यकर्ता मेरे साथ में जाके घर घर संपर्क कर रहे हैं। हम लोग जिन लोगों के कार्ड अभी बने नहीं हैं उनको ला रहे हैं सेंटर पे, और ना यहाँ आधार कार्ड और चाइल्ड आईडी से आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं इसी शासन की योजना के तहत। सर क्या इस कार्ड के द्वारा लाभ मिल सकता है लाभार्थियों? हाँ, इससे 5 लाख तक का है ना फ्री इलाज इनका है ना चिन्हित की हॉस्पिटलों में होगा। इनसे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको बहुत सारा लाभ मिलेगा इससे शासन की योजना। जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ के द्वारा कक्षा 10 एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के कारण उत्पन्न तनाव व थकान को दूर करने के लिए छात्र छात्राओं को पतंजलि जिला योग समिति गुना के योग शिक्षकों द्वारा कराए गए योग अभ्यास, आसान प्राणायाम तथा तनाव को दूर करने हेतु विशेष प्रकार के प्राणायाम, भ्रामरी और अनुलोम विलोम का कराया गया अभ्यास। पतंजलि योग समिति के जिला मीडिया प्रभारी गोविंद पलिया एवं सह मीडिया प्रभारी नरोत्तम यादव ने बताया कि नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ में अध्ययनरत कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2021 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष योग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। सांस लेते हैं हम तो अपने फेफड़ों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, छोटी छोटी धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हम ये प्रयास करना है कि एक बार अपने फेफड़ों का पूरा उपयोग कर सकें। उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी हुई है उसका पूरा बाहर निष्कासन करके हम शुद्ध ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा सकें। चलिए विश्राम, समय का भी हमको ध्यान रखना। अगला प्राणायाम कौन सा करेंगे हम? कपालभाति प्राणायाम। ये भस्त्रिका हो गया। छात्र संगठन NSUI द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा गया पीजी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन। BA BSc BCom तृतीय वर्ष के पेपर अब से 1 महीने पहले ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से कराए गए, लेकिन अभी तक उन छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ। छात्र संगठन NSUI द्वारा बताया गया कि BA BSc BCom तृतीय वर्ष के पेपर अब से 1 महीने पहले ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से कराए गए थे, लेकिन अभी तक उन छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ, जिससे उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिससे छात्र अपना PG MA MSc MCom प्रथम सेम का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एवं जिन छात्रों ने एग्जाम फॉर्म भरा परंतु उन्होंने कॉपी जमा नहीं कर पाई अतः कॉलेज प्रशासन से अनुरोध किया कि उन छात्रों का कुछ हल निकाला जाए, जिसको लेकर पीजी कॉलेज NSUI कमेटी के नेतृत्व में प्रभारी प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। परिवार द्वारा कॉलेज में चल रहे BA BCom BSc BCom के लास्ट ईयर AT-KT के रिजल्ट नहीं आने की वजह से छात्र छात्राएं बहुत नाराज़ हैं। इससे हमने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट आया जाए, जिससे वो आगे परीक्षा आगे मतलब MCom MSc वगैरह में फॉर्म जमा कर पाएँ। और एक और निवेदन था कि जो थर्ड ईयर का कॉपी जमा नहीं कर पाए, हज़ारों स्टूडेंट हैं पीजी कॉलेज में जिससे कॉपी जमा नहीं कर पाए, उन्हें एक बार और मौका दिए जाए। सरकार से यही निवेदन है कॉलेज प्रशासन से कि उन्हें एक और मौका दिया जाए, जिससे उनका साल बर्बाद ना हो और आगे उनकी तैयारी पढ़ाई चलती रहे। धन्यवाद। मैं दीपक यादव, NSUI जिला अध्यक्ष। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ेवालाजी पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन हुआ शुरू। कल से लगेगा कोरोना का टीका। गुड़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन के लिए आज पंजीयन शुरू किया गया, जिसमें कोरोना से बचाव हेतु टीका कल से लगना शुरू होगा। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा बताया गया कि कोविड-19 का टीकाकरण कोरोना से बचाव के लिए है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ये टीकाकरण किया जा रहा है, जो हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार चलता है। आज लोगों का पंजीयन किया गया, जिसमें टीकाकरण कल 9 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। कोविड-19 का जो टीकाकरण है वो कोरोना से बचाव के लिए है और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जो हफ्ता में 4 दिन यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार चलता है। आज हम एक तो जो लोग आ रहे हैं उनका पंजीयन कर रहे हैं कल के लिए,
और दूसरे जो मरीज अपनी तकलीफ के लिए आ रहे हैं उनके उपचार के लिए हम उनको दवा दे रहे हैं। पुरानी छावनी में विगत रात बिशन सिंह कलावत के घर में चोरों ने की चोरी। लगभग 10,000 रुपए सहित गहने आदि उड़ा ले गए चोर। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी छावनी में विगत रात बिशन सिंह कलावत के घर में पीछे से पेड़ पर चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करके घर के अंदर रखे 10,000 नकदी रुपए एवं गहने आदि चोर चुरा ले गए। बिशन सिंह रावत द्वारा बताया गया कि उसने ये रुपए नगर पालिका द्वारा लोन के लिए लिए थे। रात के करीब जब मान लो कि रात में तीन चार में बीच में भैया जे कोई पता भी नहीं हमारे लिए, तो कोई बच्चे को ना मालूम ना हमारे लिए मालूम, सो रहे थे और अंदर घुस गओ चोर। कब घुस गओ कब करो, पर जो पीछे से घुसा है अपने एक पेड़ खड़ा है, पेड़ के ऊपर चढ़ के कुन्ने से घुसा है, ऊपर से छत पे से नीचे गया है अंदर। और इसमें फिर जाके ना उसने अंदर से मोबाइल उठाए और परात उठाई और गहने रखे थे वहाँ में, नीचे पलंग के नीचे पेटी रखी थी, उसमें से 2 जोड़ी पायल और 2 जोड़ी वो करदोनी कमर की चांदी की वो उठा ले गए। और वो बाद में पता पड़ा 10 बजे ये के बाद में है ना इनने देखभाल करी, मैं चला गया था काम पे और खाने की रोटी रखी थी, तो रोटी भी उठा ली, सब्जी नहीं थी मगर वहाँ में रोटी भी लगे। बताओ तुम इतने कितने कैसे आदमी हैं। और 10,000 रुपये वो वहाँ से मिले थे नगर पालिका से, तो वो 10,000 रुपये है ना काय के मिले थे, वो बाइक मिले थे ठेला के लोन के। कस्तूरबा विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत एक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों के लिए कोरोना से बचाव हेतु मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया एवं मादक पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता जैन हूँ, शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। हमने 16 तारीख से ये कैंप लगाया है और हमारा ये 22 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन हम लोग योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कसरत आदि सब बच्चे करते हैं। हमारी बच्चियां हैं, उनमें से एक है जो मार्शल आर्ट भी वो सिखा रही है गुर कि कैसे बच्चे रक्षा कर सकते हैं लड़कियां अपनी। फिर हम लोग का जो गोद बस्ती है वो पुरानी छावनी बस्ती है, और पुरानी छावनी बस्ती में हम लोग परियोजना कार्य के लिए जाते हैं रैली लेकर के और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वापस लौट करके आ गया है और बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम लोगों को मास्क लगाने के लिए, जैसा कि माननीय कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिए हैं, हमको भी शासन से निर्देश आए हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग, बार बार हाथ धोना और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए, मद्य निषेध के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, साक्षरता के लिए, खास तौर से अभी ज़रा स्वच्छता अभियान भी चल रहे हैं, तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं, लोग जो हैं बाहर कचरा डालते हैं, तो उनको बता रहे हैं कि जो हरी डस्टबिन, नीली डस्टबिन या पीली काली डस्टबिन है, उनका उपयोग कैसे करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने जानवरों की सुरक्षा करें। इसलिए बाहर थैलियाँ ना फेंकें और ना ही थैलियों में सामान लेकर के आएँ। दुकानों पर भी जाकर के हमारी छात्राएं जो हैं स्वयंसेवी, वो लोगों को अवेयर कर रही हैं कि खुद मास्क लगा कर के रहें दुकानों में, और जो लोग आएँ मास्क लगाने पर ही उनको सामान दें और अन्यथा उनको सामान न दें। कैंप इस तरह से कैंप हमारा लग रहा है और बौद्धिक सत्र में है हम अलग अलग जो कहना चाहिए, जैसे पर्यावरण से संबंधित हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं, स्वास्थ्य हैं, तो हर अलग अलग विभागों से हम लोगों को विशेषज्ञों को बुला रहे हैं और मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। कैंप आपने कब से स्टार्ट किया और कब तक खत्म होगा और उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था रहेगी? 16 मार्च से हमारा ये कैंप लगाया है और ये 22 को हमारा समापन होगा। और इसमें हमने बच्चों को सुबह से चाय नाश्ता, खाना, शाम की चाय, फिर उसके बाद बौद्धिक सत्र के बाद फिर खेल की गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियाँ होती हैं और उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। प्रतियोगिताएं भी इसी बीच कराते हैं हम लोग। तो इस तरह से 7 दिन बच्चे अपने पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए यहाँ कैंप में आते हैं। धन्यवाद।
बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ द्वारा सीएमएचओ को सौंपा गया ज्ञापन। सीएचओ को बॉस के रूप में पदस्थ करने पर जताया विरोध। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पदस्थ सीएचओ के कार्य दायित्व के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में संघ निवेदन करता है कि कुछ दायित्व जो कि सीएचओ को दिए गए हैं, उनमें से कुछ दायित्व हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देशों के संबंध में संघ निवेदन करता है कि जो दायित्व सीएचओ को दिए गए हैं, उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हम सभी लोग हम सब सेंटर के कर्मचारी हैं। सब सेंटर पे एएनएम एमपीडब्ल्यू पदस्थ रहते हैं। हमारे बॉस के रूप में सीएचओ को पदस्थ किया है, जो हमारे कार्यों की समीक्षा करेंगी, हमारी हाजिरी को वेरीफाई करेंगी, हमारे सभी कार्यों की समीक्षा करेंगी, और जिससे हमारी एलएचवी, हमारे सुपरवाइजर और हमारे एसएमओ का रोल टोटल खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचेगा। ये बिल्कुल न्याय उचित है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनाली A-to-Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता पीएचई के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता पीएचई के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जगदीश कॉलोनी के सामने, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस। हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, ट्रिपल होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। ट्रिपल होजरी सेल। हमारा पता ट्रिपल होजरी सेल,
जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना।